देखिए, अब अगर कल आपको यहाँ तक पढ़ा दिए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, आज चलते हैं नेक्स्ट इसके आगे। ठीक है, एकदम रटना है, बाकी तो आपको एग्जाम में नजदीक इसीलिए रटवाते हैं। ठीक है, अब ये हड़प्पा संस्कृति के तीनों अवस्थाएं, प्राक हड़प्पा, उन्नत हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, तीनों अवस्थाएं दो जगह मिलती है। कहाँ कहाँ जी? धौलावीरा। कहाँ कहाँ जी? धौलावीरा। और कहाँ पे? राखीगढ़ी। धौलावीरा और राखीगढ़ी। तो तीनों अवस्थाएं कहाँ कहाँ मिलता है? धौलावीरा और राखीगढ़ी। धौलावीरा और राखीगढ़ी। ठीक है, अब भाई उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या थी? नगर योजना। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नगर। हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण काफी योजनाबद्ध तरीके से था। पहला पश्चिमी भाग जो समानता ऊंचा होता था उसमें कौन रहते थे? राजा महाराजा। ठीक है, ऊंचा भाग में कौन रहते थे? राजा महाराजा। और जो पूर्वी भाग नीचा होता था उसमें कौन निवास करते थे? आम जनता। तो समानता पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के अलग अलग किलाबंदी होता था। हालांकि कालीबंगा से दोनों एक ही किला में बना हुआ था। देखिए, राजा के लिए अलग किला, जनता के लिए अलग किला। लेकिन अब ये हो गया राजा और ये हो गया जनता, दोनों को एक ही किला में बंद किया हुआ कहाँ मिला था आपका? कालीबंगा। कहाँ मिला था जी? कालीबंगा। क्लियर? अब भाई कालीबंगा हड़प्पा काल के में अंतर्गत, देखिए धौला अब सब जगह दो में रहता। एक उच्च स्तर में कौन रहते थे? राजा। और निचला स्तर में कौन रहते थे? जनता। लेकिन धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगरों का प्रमाण मिला है। ठीक है, ऊपर में कौन रहते थे? राजा। ऊपर में राजा, मध्य में व्यापारी और नीचे में जनता। ऊपर में राजा, बीच में व्यापारी, नीचे जनता। और यहाँ पे ये कहाँ मिला था आपका जी? धौलावीरा। कहाँ मिला था? धौलावीरा। कोई दिक्कत? अब ये हड़प्पा काल के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए इस तरह से काटता था हड़प्पा काल की सड़कें, एक दूसरे को इस तरह से काटता था। ठीक है, तो इस पद्धति को कौन सी पद्धति बोलते हैं जी? ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति पर कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा काल की सड़कें किस पद्धति पर बना हुआ था? ग्रिड पद्धति पे, चीयर्स बोर्ड की तरह। ठीक है, सड़कें तीन प्रकार की होती थी। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। सबसे बड़ा नगर कौन सा था जी? मोहनजोदड़ो। तो सबसे चौड़ी सड़क भी कहाँ मिलेगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती थी। यह 33 फीट चौड़ी थी। इसे राजपथ की संज्ञा दिया गया था। कहा जिसका? राजपथ। और मध्यम चौड़ी, फिर गली और पथरे हुए। सड़कों का निर्माण किससे होता था? कच्चे ईंट और मिट्टी। कच्चे ईंट और मिट्टी। अब ये भवन, सड़कों के किनारे सुनियोजित तरीके से भवन का निर्माण होता था। ठीक है, समान्तर लोग वहां पे एक मंजिला और दो मंजिला भवन में रहते थे। ठीक है, उसके बाद कहता है ना कि 2 मंजिला तथा 30 कमरे का भवन भी यहाँ हमको देखने को मिला था। जिसे जहाँ पे 30 कमरा होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? सभा भवन। उसको क्या बोलते थे? सभा भवन। 30 कमरे वाले को क्या बोलते थे? सभा भवन। इस काल में भवन की जुड़ाई इंग्लिश बोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति, वही जो भवन भी थे किस पद्धति पे आधारित थे? ग्रिड पद्धति। ठीक है, भवन का दरवाजा देखिए जनरली जो होता था मुख्य सड़क की ओर ना खुल के कहाँ खुलता था? पीछे की ओर। कहाँ खुलता था? पीछे की ओर। लेकिन एक जगह था कहाँ पे? लोथल। कौन सा जगह जी? लोथल। लोथल में याद रखिएगा यहाँ पे मिला था डॉकयार्ड बंदरगाह। क्या मिला था जी? बंदरगाह। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात। यहाँ से समुद्री व्यापार होता था। कहाँ से? लोथल से। अब बताइए, तो माल को निकालना होता था तो अब दरवाजा घर का रहेगा गली की ओर, पीछे की ओर, तो माल निकल पाएगा नहीं ना। तो इसीलिए लोथल में जो दरवाजा होता था, मेन दरवाजा, वो मुख्य सड़क की ओर ही खुला हुआ रहता था। ठीक है, किधर खुलता था जी? मुख्य सड़क की ओर, ताकि आसानी से माल निकाले और लोड करके आराम से बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। समझ में आया क्यों होता था लोथल के पास? तो पूछेगा कि घर की दीवार, घर की दरवाजा किस ओर खुलते थे? मुख्य सड़क के पीछे। लेकिन अपवाद कहाँ का था? लोथल। अपवाद कहाँ का? लोथल। लोथल में दरवाजा कहाँ खुलता था जी? मुख्य सड़क की ओर। ठीक है,
अब आइए आप पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, इमारत का मतलब क्या होता है जी, ऊंचाई वाला, तो सबसे बड़ी इमारत क्या था जी, या भवन पूछेगा तो कौन था, विशाल अन्नागार। क्या था जी, विशाल अन्नागार। देखिए इमारत या भवन पूछेगा तो ये था कौन था, विशाल अन्नागार। और कल आपको बताए थे विशाल अन्नागार कहां से मिला है जी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे विशाल, ठीक है, यह सबसे बड़ी स्मारक, सबसे बड़ी स्मारक पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा जी, विशाल स्नानागार। कौन सा, विशाल स्नानागार। अगर सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा भवन या क्या पूछते, इमारत, सबसे बड़ा भवन या इमारत पूछेगा तो कौन सा, विशाल अन्नागार। और सबसे बड़ा स्मारक पूछेगा तो कौन सा था, विशाल स्नानागार। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है क्या कि हड़प्पा की सबसे प्रमुख विशेषता है वो क्या थी, जल निकासी। क्या था जी, जल निकासी। और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था कहाँ देखने को मिला है, धौलावीरा। तो जल निकासी की उत्तम व्यवस्था कहाँ पे, धौलावीरा। और धौलावीरा और मोहनजोदड़ो है, लेकिन आपको याद रखना है क्या चाहिए, धौलावीरा। क्या याद रखना है, धौलावीरा। नहीं नहीं, धौलावीरा, जल निकासी का सबसे उत्तम व्यवस्था धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। ठीक है, अब ये कालीबंगा के अनेक घरों में अपना अपना कुआं होता था। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता में देखिए 4 गो आदिवासी निवास करते थे। कितना आदिवासी जी, 4 गो। तो 4 आदिवासी निवास करते थे हड़प्पा में। एक थे आपको कौन कौन थे, भूमध सागरिये। 4 आदिवासी, आदिवासी है जनजाति। ठीक है, एक थे कौन से थे, भूमध सागरिये। कौन थे, भूमध सागरिये। एक कौन थे, प्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ठीक, दूसरा, तीसरा कौन था जी, अल्पाइन। तीसरा अल्पाइन। और चौथा कौन था, मंगोलाइड। तो एक बार बताइएगा कितने जनजाति यहाँ पे निवास करते थे जी, बोलिए 4। कितने जनजाति, 4। एक वो कौन था, भूमध सागरिये। पूछेगा सबसे ज्यादा किसकी संख्या थी, भूमध सागरिये। सर्वाधिक संख्या किसकी थी जी, संख्या, सबसे ज्यादा संख्या भूमध सागरिये का। ठीक है, और दूसरा कौन था, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। और एक कौन था, अल्पाइन। और एक कौन था, मंगोलाइड। फिर से कितने जनजाति थे, 4। कौन कौन, भूमध सागरिये, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन, और एक कौन सा, मंगोलाइड। एक कौन सा, मंगोलाइड। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद कर आप बताइए सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी, भूमध सागरिये। आप बताइएगा सिंधु घाटी का सबसे प्रिय पशु कौन सा था, और यही 4 होते हैं। हाँ, अब ये यही 4 चारों एकदम पूछा हुआ है, चारों याद रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज आप पूछेगा, पूछेगा सबसे प्रिय पशु कौन सा था जी, एक सिंह वाला बैल। एक सिंह वाला बैल या पशु, एक सिंह वाला बैल या पशु। ठीक है, आप बताइएगा सबसे आदरणीय पक्षी कौन था जी, पाक था। आदरणीय पक्षी पाक था। पाक तो जानते किसको क्या कहते हैं, अभी पिरौकी समझते, पिरौकी, पिरौकी कबूतर के जैसा वो देखते हैं जिसमें यहाँ पे ऐसे से रहता है लाइनिंग लाइनिंग, पंडुक आप लोग बोलते हैं। हाँ, पंडुक, पंडुक को पाकता बोलते हैं। ठीक है, और सबसे आदरणीय वृक्ष क्या था उसका, पीपल। आदरणीय वृक्ष पीपल। आदरणीय नदी कौन सा था, सिंधु। आदरणीय नदी सिंधु। अब प्रिय देवता कौन थे जी, आदि शिव। प्रिय देवता आदि शिव। ठीक है, अब ये हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। हड़प्पा में पहली मूर्ति पूजा का प्रमाण कहाँ देखने को मिला है जी, पूछेगा भारत में पहली मूर्ति पूजा का प्रमाण कहाँ देखने को मिला है, हड़प्पा। मूर्ति पूजा हड़प्पा। कल आपको बताए थे कि एक पुजारी की मूर्ति देखने को मिला था, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। पुजारी की मूर्ति कहाँ से, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के सभ्यता के लोग देवी देवता कई सबका पूजा करते थे। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता के लोग का लोकप्रिय देवता क्या था जी? शिव। और शिव की पूजा 2 रूपों में की जाता था, एक शिवलिंग के रूप में और एक किसमें? एक मानव के रूप में किया जाता था, ठीक है। दूसरा शिव मानव के रूप में मोहनजोदड़ो। देखिए शिवलिंग के रूप में पूजा कहाँ किया जाता था? हड़प्पा। शिवलिंग के रूप में हड़प्पा और मानव के रूप में कहाँ पे? मोहनजोदड़ो। बोलिए, शिवलिंग के रूप में हड़प्पा और मानव के रूप में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक सील पर ध्यान में मुद्रा में और एक योगी के सिर पर 3 सिंह वाला मिला है, जिसको 3 को सिंह वाला मिला है। उस देखिए 3 को सिंह वाला मिला, उसके चारों ओर पशु था। चारों ओर पशु कौन कौन से था ये याद रखिएगा। एक वो क्या था जी? हाथी। हाथी और क्या था? बाघ। और हाथी, बाघ और गेंडा। देखिए कौन कौन थे? एक वो हाथी, बाघ, गेंडा और नीचे आसन में क्या था? भैंसा। नीचे आसन में भैंसा और हाँ नीचे आसन में भैंसा और पांव के पास क्या था जी? पांव के पास हिरण। पांव के पास 2 गो हिरण। और ये कहा जाता है कि इस तरह का जो मूर्ति था, जिनके आसपास में कौन कौन पशु थे? हाथी, बाघ, गेंडा। अब बैठे हुए थे किस पर थे? भैंसा। अब पैर के किनारे दोनों तरफ क्या था? हिरण। ये कहा जाता है कि पशुपति नाथ की मूर्ति थी। किसका जी? पशुपति नाथ। हड़प्पा कालीन मानव देवियों की पूजा 2 रूपों में करते थे, एक योनि के रूप में और दूसरा मानव के रूप में। हड़प्पा में पक्की ईंटें की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिलती है। एक मूर्ति कला से गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई दिया। हम बताए थे ना कि स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ से मिला है जी? हड़प्पा। कहाँ से मिला है? हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा मिला है। और ये माना जाता है कि किसकी प्रतिमा थी? पृथ्वी देवी की, ठीक है। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरा देवी समझते थे। धरती को क्या मानते थे? उर्वरा की देवी। इसी की पूजा उस तरह से करते थे कि लोग मिस्र के लोग जिस तरह से नील नदी की देवी आइरिस की पूजा करते थे। मिस्र के लोग नील नदी की देवी कौन था? आइरिस। नील नदी की देवी आइरिस, उसकी पूजा करते थे। और भारत किसकी पूजा करते थे? पृथ्वी की। भारत पृथ्वी, मतलब हड़प्पा के लोग पृथ्वी। हड़प्पा तथा मिस्र की सभ्यता का समाज कैसा था? मादरी संतात्मक था। हड़प्पा से मूर्ति प्रमाण मिले हैं, लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। मंदिर का प्रमाण मिला जी? नहीं मिला, ठीक है। लेकिन इसी के समकालीन जो था कौन कौन सा? मिस्र और मेसोपोटामिया। मिस्र और मेसोपोटामिया, वहां पे मंदिर देखने को मिला था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिर देखने को नहीं मिला था। और ये सूरज का पूजा भी करते थे। किसका पूजा? सूरज का। और आपको बताए थे कि इसके समय में स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। किसका? स्वास्तिक का चिन्ह। और स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला था? लोथल। कहाँ से मिला था जी? लोथल, हड़प्पा से, ठीक है। तो स्वास्तिक का चिन्ह देखने को कहां से मिला था? लोथल, ठीक है। उसके बाद लोथल कह रहा क्या? हड़प्पा वासी पशु पक्षी झरना ये सब की भी पूजा किया करता था, ठीक है। इसमें से सबसे प्रिय पशु कौन था जी? एक सिंह वाला बैल। एक सिंह वाला बैल, या तो जो कि गेंडा के समान था, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा ही, या तो उसी को बाद में मानव का कौन सा? कुंवर वाला सांड, ठीक है। अब कह रहा है कि हड़प्पा के लोग जो है ना यज्ञ प्रथा से भी प्रचलित थे। आपको 2 जगह, ठीक है, कहाँ जी? 3 जगह, 3 जगह। कहाँ? कालीबंगा। कहाँ जी? कालीबंगा और कालीबंगा, लोथल और एक कौन सा? बनमाली। ये तीनों से आपको क्या देखने को मिलता है? यज्ञ कुंड। क्या मिला है जी? अग्निकुंड या यज्ञकुंड, ठीक है। तो अग्निकुंड के कहां से प्रमाण मिला है? 3 जगह। बोलिए कौन सा? कालीबंगा, लोथल और कौन सा? बनवाली। कालीबंगा, लोथल और बनवाली, ठीक है। अब आइए उसके बाद हड़प्पा में अलौकिक, मतलब अलौकिक और परलौकिक दोनों के बारे में आस्था रखते थे। अलौकिक परलौकिक समझते हैं? यहाँ पे है तो यहाँ का देवता में पूजा करना है, और मरने के बाद भी कहीं दूसरा जगह स्वर्ग या नरक होता है, इसीलिए लोग मानते थे, ठीक है। तो मतलब हड़प्पा के लोग स्वर्ग और नरक में विश्वास करते थे, ठीक है।
अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की कैसी सभ्यता थी जी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और यहाँ पे कृषि कैसी व्यवस्था थी, उन्नत व्यवस्था थी। लेकिन आजीविका का प्रमुख साधन इन लोग का क्या था जी, व्यापार। क्या था इसका, व्यापार। पूछेगा कि बताइएगा आजीविका के लिए क्या अपनाया जाता था यहाँ पे, व्यापार। मोहनजोदड़ो में कैसा, व्यापार। और उसके बाद ये लोग चावल, गेहूं, कपास, तिल, सरसों आदि फसल से परिचित थे। कपास को लोग, हड़प्पा के लोग क्या कहते थे जी, सिंध, ठीक है। तो यहाँ जो सिंध पूछेगा, सिंध ध्यान से देखिएगा, पूछेगा कि कपास का सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, भारत। कपास का खोज कहाँ हुआ था, भारत। और कपास को यूनान के लोग जो आते थे खरीदने, वो कपास को क्या बोलते थे, सिंडन। कपास को क्या बोलते थे, सिंडन। तो सिंडन किसे कहा जाता था, कपास को। और कौन कहते थे जी, यूनानी। कौन कहते थे, यूनानी लोग आते थे ना, तो कपास को क्या बोलते थे, सिंडन, ठीक है। अब आइए उसके बाद कह रहे क्या कि चावल का साज कहाँ से मिला है जी आपका, तो चावल का साज मिला कहाँ से, लोथल। तो चावल का साज कहाँ से, लोथल से, ठीक है। और गेहूं का साज पूछेगा उत्तम कोटि के गेहूं का कहाँ से, बनावली। कहाँ से, बनावली, ठीक है। तो बताइएगा उत्तम किस्म का गेहूं कहाँ से मिला था, बनावली। और चावल का साज कहाँ से, लोथल। बोलिए चावल का साज, लोथल, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से अनाज के बड़े बड़े कोटरों का अनुमान लगाया गया है। और यहाँ कहा जाता है ना, कालीबंगा से मिश्रित फसल भी देखने को मिला था, ठीक है, जहाँ पे चना और सरसों दोनों को एक साथ मिलाया जाता था। सबसे फेमस कालीबंगा से क्या मिला था जी, जुते हुए खेत। कालीबंगा से क्या मिला था, जुते। पूछेगा जुते हुए खेत का साज कहाँ से मिला था जी, कालीबंगा। जुते हुए खेत का साज कहाँ से, कालीबंगा। जो नहीं रटेगा हम क्रिया में जा देंगे। और उसका क्या हो जाएगा, आज उसका 500 रुपया हरा जाएगा। अभी मत बोलिएगा कि सर पैसा नहीं लाया है, चलिए, ठीक है। अब भाई एक चीज हुआ, तो जुते हुए खेत का साज कहाँ से मिला था, बनावली। जुते हुए खेत का साज, बनावली। अरे भैया एगो हल मिला था, हल कहाँ से मिला था, बनावली। हल को बनवाइए, हल को क्या करिए, बनवाइए। तो हल का साज कहाँ मिला था, बनावली। हल का साज बनावली से, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी, ठीक है। अब यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सब सबको पालते थे, ठीक है। हाथी और गैंडों का भी ज्ञान था। खास तौर पर गुजरात में बसे लोग क्या पालते थे जी, हाथी। गुजरात के बसे लोग क्या पालते थे, हाथी। अब घोड़ा का प्रमाण देखिए, गुजरात के सुरकोटदा, कहाँ से जी, तो गुजरात के कहा से, सुरकोटदा, ठीक है। गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुआ है। घोड़े का अस्थि पंजर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला था आपका, बोलिए, सुरकोटदा से। कहाँ से मिला था घोड़े का अस्थि पंजर, सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा से मिला था। और मोहनजोदड़ो और लोथल से भी घोड़े का मिट्टी का बना हुआ मिला था। लेकिन पूछेगा कि बताइए कि घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला था, तो सुरकोटदा। अब हड़प्पा का उद्योग धंधा तो जानते हैं, मनका बनाना, वस्त्र निर्माण उद्योग, धातु उद्योग, ये सब पे था, ठीक है। हड़प्पा में आपका 2 प्रकार के पाया जाता था। हड़प्पा में कितने प्रकार का जी, 2 प्रकार का मृदभान पाया जाता था। एगो गेरुआ रंग, एगो कौन सा रंग, एगो मृदभान। यहाँ पे 2 रंग का पाया जाता था, ठीक है। एक कौन सा रंग का था, गेरुआ, गेरुआ रंग। और एक कौन सा जी, लाल एंड काले, लाल एंड काले रंग। तो मृदभान, मृदभान मतलब क्या होता है जी, मट्टी का बर्तन। मृदभान का बने, मट्टी का बर्तन। तो मट्टी का बर्तन जो बना होता था वो 2 रंगों से रंगा जाता था। एक किससे, गेरुआ, एक किससे, गेरुआ। और दूसरा किससे, लाल और काले रंग से रंगा जाता था, ठीक है।
अब याद रखिएगा, एक लोथल से, एक कहां से जी, लोथल से, तो लोथल से एक मृदभान पर मिला है कौवा और लोमड़ी का चित्र। किसका जी? कौवा और लोमड़ी का कहानी सुने हैं जी। कौवा आता है और लोमड़ी, कौवा के मुंह में रोटी रहता है, तो लोमड़ी कहता है कि कौवा चाचा, हम सुने हैं कि कौवा बहुत अच्छा गाता है, बहुत तारीफ सुने हैं। तो कौवा तो ठहरा सबसे गाली बात सुनने वाला, अचानक उसको क्या हो गया, खुशी हो गया, समझे। अब वो ऊपर से बोला ना कि वो इतना परेशान हो गया, बोला, लोमड़ी बोला कि गा के सुनाइए। जैसे ही गा के सुनाता है, रोटी क्या हो जाता है, मुंह से गिर जाता है और लोमड़ी चटाक से खा के निकल लेता है, समझे। तो यही लोमड़ी की चालाकी को दिखा रहा था। और ये किसका चर्चा है, ये कहाँ पे चर्चा है कहानी जी? पंचतंत्र। कहाँ चर्चा है? पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। कोई दिक्कत? और ये कहाँ मिला था कौवा और लोमड़ी की कहानी वाला? लोथल, ठीक है। अब आइए, मोहनजोदड़ो पूछेगा, सूती वस्त्र का टुकड़ा कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र कहाँ से? तो सूती वस्त्र आपको देखने को मिला था कहाँ से जी? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। सूती वस्त्र कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। उसके बाद है आपका कि बताइएगा, भारत में इस समय के देखिए सब कुछ प्रचलित है, लेकिन सोना, चांदी, तांबा, टीन, शीशा ये सबसे प्रचलित है, लेकिन आपका लोहा से परिचित नहीं थे। पहली बार लोहा का खोज कहाँ किया गया था जी? अतरंजी खेड़ा। कहाँ से जी? अतरंजी खेड़ा। और कब किया गया था? 1000 ईस्वी पूर्व। कब किया गया था लोहा का खोज? 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। लोहा का, अब यहाँ के लोग जो थे हड़प्पा काल में सर्वाधिक विदेशी व्यापार किसके साथ करते थे? मेसोपोटामिया सभ्यता। किस देश के साथ सभ्यता से? मेसोपोटामिया की सभ्यता से करते थे। हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध में दिलमुन और माकान की मध्यस्थता करता था। दिलमुन की पहचान किससे किया जाता है जी? बहरीन से। दिलमुन का पहचान किससे? अभी का वर्तमान में कौन है? बहरीन। बहरीन। दिलमुन का पहचान किससे? बहरीन से। अब माकन का पहचान किससे? मकरान तट। दिलमुन का पहचान किससे किया गया था? बहरीन से। और माकन का किससे? मकरान तट। माकन का मकरान। अब उसके बाद कह रहा, हड़प्पा काल में सबसे विकसित बंदरगाह कहाँ पे मिला था? लोथल। विकसित बंदरगाह लोथल। और यहाँ पे लोग जो मुद्रा का प्रयोग करते थे लेन देन के लिए, वो मुद्रा किसका बना हुआ था जी? सेल खरी का। किसका बना होता था? सेल खरी का, ठीक है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा के लोग किसके बने हुए मुद्रा का प्रयोग करते थे? सेल खरी। आम लेन देन के लिए किसका? सेल खरी का प्रयोग करते थे, ठीक है। आपको बताए थे, नृत्य करते हुए कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। नृत्य करते कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से बना था। और हड़प्पा वासी मापतौल आदि से प्रचलित थे। और इसकी गिनती कितना में गुना में करते थे? 16 के गुणज में। अब बताइए, अब अच्छी बात बताइए, व्यापार सबसे ज्यादा कहाँ से होता था? लोथल। बंदरगाह कहाँ था जी? लोथल। तो तराजू का कहाँ मिलेगा जी? लोथल में। तराजू कहाँ मिलेगा? लोथल, ठीक है। तराजू का पल्ला और बटखारा ये सब कहाँ से मिलेगा? लोथल से, ठीक है। अब आइए उसके बाद देखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइएगा, हड़प्पा में कौन कौन से जनजाति निवास करते थे? बोलिए। होमा सागरिये, अल्पाइन, प्रोटोस्टेराइड और कौन सा? ठीक है, मंगोलायड। सबसे ज्यादा कौन से जनजाति था जी? सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय। आप बताइए, मुद्रा किसका बना होता था? सेल खरी। मुद्रा किसका बना होता था? सेल खरी, ठीक है। आप बताइए, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से? लोथल। स्वास्तिक का चिन्ह लोथल। आप बताइएगा, इस कपास को क्या कहा जाता था? सिंदन। कपास को सिंदन, ठीक है।
उसके बाद बताइएगा, और ये विशाल स्मारक कौन सा था जी? बोलिए विशाल स्मारक पूछेगा तो विशाल स्नानागार। विशाल इमारत या भवन बोलेगा तो क्या होगा? विशाल अन्नागार। हाँ बताइएगा, चावल का प्रमाण कहाँ से? लोहतक। चावल लोहतक। उत्तम किस्म का गेहूं बनावली। चावल लोहतक। उत्तम किस्म का गेहूं बनावली। अच्छा, सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से? सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से? दिलमु नबी का क्या है? बहरीन। दिलमु नबी का क्या है? बहरीन। अब माखन क्या है जी? मगरांतर। माखन मगरांतर। अब लोकल से क्या मिला था? कौआ लोमड़ी की कहानी। कौआ लोमड़ी की कहानी कहाँ से? लोहतक। आप बताइए, मुद्रा किसका बना होता था जी? सेलखड़ी। मुद्रा सेलखड़ी। अब बताइएगा, मुख्य सड़क की ओर दरवाजा खुलता था कहाँ पे? लोहतक। कहाँ खुलता था? लोहतक। तराजू और बाट कहाँ से मिला था? लोहतक। और बताइएगा, हल कहाँ से मिला था? हल कहाँ से? बरावली। हल कहाँ से? बरावली। हल कहाँ से? बरावली। जुते हुए खेत का साज कहाँ से? कालीबंगा। जुते हुए खेत का साज कालीबंगा। काले रंग की चूड़ियां कहाँ से? कालीबंगा। आप बताइएगा, मेजबान दो प्रकार के, कौन कौन रंग का? गेरुआ और लाल काला। गेरुआ और लाल काला। गेरुआ और लाल काला। घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से? सुरकोटा। घोड़े का अस्थि पंजर सुरकोटा से। अब आइए, एक दिन और चलेगा। चलिए, अब तांबा देखिए कहाँ से मंगाया जाता था। तो तांबा कहाँ से मंगाया जाता था जी? खेतरी और बलूचिस्तान। कहाँ से? खेतरी और बलूचिस्तान। उतना जरूरी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी याद करवा देते हैं। देखिए, चांदी, ठीक, चांदी, टीन, सोना, चांदी, टीन, सोना, ये कहाँ से लाया जाता था? अफगानिस्तान और कहाँ से? ईरान से। अफगानिस्तान और कहाँ से? ईरान से, ठीक है। और सीसा भी कहाँ से लाया जाता था? ईरान से। सीसा ईरान से। तांबा का फेमस था कौन सा जी? खेतरी। तांबा के लिए फेमस खेतरी। खेतरी कहाँ पड़ता है? राजस्थान। खेतरी कहाँ पड़ता है? राजस्थान। ये सब यहाँ से लाया जाता था, ठीक है। लाजवर्त कहाँ से लाया जाता था? मेसोपोटामिया। एक था लाजवर्त, तो लाजवर्त कहाँ से जी? मेसोपोटामिया से लाया जाता था। क्लियर? ठीक है, बस कल थोड़ा सा बच गया है इसका, चलेगा। सामाजिक सामाजिक के बारे में थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देंगे तो हड़प्पा सभ्यता खत्म। कोशिश करेंगे कल वैदिक सभ्यता स्टार्ट करने का, हो गया तो ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना।